आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। सक्षमता परीक्षा की जो काउंसलिंग शुरुआत हो चुकी है और काउंसलिंग शुरुआत होने के पश्चात जब वो प्रमाण पत्र मिल रहा है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है तो उसमें अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय तो वो डाउटफुल लिख दे रहा है। तो इसमें आप सभी को परेशान होने की बात नहीं है। क्या कारण है कि वहाँ पर डाउटफुल लिख रहा है, हम इस पर चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो आपको हम बता दें चढ़ेगा इस पर कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय भी कई प्रकार की त्रुटियां हुई है। अपलोड करते समय कई सब बंधुओं के समक्ष यह समस्या आ रही है। जब वो अपने सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, अंक पत्र का सत्यापन कराने के लिए काउंसलिंग में जा रहे हैं तो इस समय कई प्रकार की समस्या आ रही है। जैसे जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा गया उस समय ही जब कंप्यूटर ऑपरेटर से या अपने से जहां भी आपने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा तो वहां पर प्रमाण पत्र अपलोड करते समय जैसे सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र प्रमाण पत्र, दूसरा था इंटर से संबंधित प्रमाण पत्र, बीए यदि हैं आप बीए से संबंधित प्रमाण पत्र, यदि आप स्नातकोत्तर है तो स्नातकोत्तर से संबंधित प्रमाण पत्र, प्रशिक्षक शिक्षक है प्रशिक्षक शिक्षक से संबंधित प्रमाण पत्र, दक्षता पास हैं या टेट पास हैं, सीटेट पास उससे संबंधित प्रमाण पत्र। इस प्रकार के प्रमाण पत्र अपलोड किए गए। तो अपलोड करते समय ऐसी बात समस्या आई कि जैसे मानकर चलिए कि जब अपलोड किया जा रहा था तो कोई बंधु ऐसे हैं कि उनके पास समस्या आ रही है कि जैसे वे लोग प्रमाण पत्र अपलोड किए हैं तो सिर्फ अंक पत्र, मैट्रिक का अंक पत्र ही, मार्कशीट ही अपलोड कर दिए और इंटर का भी अंक पत्र अपलोड कर दिए हैं, बीए का भी अंक पत्र अपलोड कर दिए हैं, प्रशिक्षण का जो प्रमाण पत्र हुआ वहाँ भी अंक पत्र अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पर जब वे प्रमाण पत्र अपलोड कर दिए हैं और जब सत्यापन हो रहा है, काउंसलिंग हो रही है तो उसमें संदेहास्पद लिख दे रहा है और रिमार्क्स में लिख दे रहा है कि एक प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है, एक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया गया है। तो इस तरह की समस्या आ रही। यदि आप उसको चेक भी कर सकते हैं, यदि आपके पास सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरते समय आपने कंप्यूटर ऑपरेटर से उसका PDF ले लिया होगा तो आप चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपने अपलोड नहीं किया है। तो यदि आपने सिर्फ एक ही प्रमाण पत्र अपलोड किया है, अंक पत्र या प्रमाण पत्र, तो सर्टिफिकेट, तो आपके समक्ष ऐसी समस्या आ सकती है। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी सक्षमता की काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और जो बिहार सरकार द्वारा सक्षमता काउंसलिंग कराने के लिए जो नियमावली जारी किया गया, गाइडलाइन जारी किया गया, उसमें नीचे में सबसे नीचे में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि आप सक्षमता परीक्षा में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, आप शामिल नहीं हो पाते हैं या किसी प्रकार के आधार कार्ड, मोबाइल नंबर या अन्य किसी भी प्रकार के अपलोड करते समय समस्या आई हुई है तो आपको एक बार और मौका दिया जाएगा। मुजफ्फरपुर में भी इससे संबंधित समाचार पत्रों में यह सब खबर छपा कि अगर आपके साथ किसी प्रकार की काउंसलिंग समस्या हो गई, डाउटफुल लिख रहा है, तो आपको एक और मौका दिया जाएगा। फिर साइट BCB द्वारा साइट खुलेगा और BCB साइट जब खुलेगा तो वहाँ पर आप जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है या डॉक्यूमेंट्स जैसे अपलोड करना है, मार्कशीट और प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट दोनों एक साथ इंक्लूड करके उसको एक PDF बनाना है, फिर उसको अपलोड करना था। तो आपने वहाँ पर मिसिंग किया है तो आप वहाँ पर जा करके दोनों को एक साथ अटैच करके PDF बना करके 100 से 200 KB के अंदर में और अपलोड कर देंगे। फिर आपको स्लॉट निर्धारित होगा, काउंसलिंग की तिथि निर्धारित होगी, फिर आपको मौका मिलेगा प्रमाण पत्र अपलोड आपका सत्यापन कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। तो इसमें आपको हताहत घबराने की आवश्यकता नहीं है, बेकार में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, BP बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक मौका और मिलेगा प्रमाण पत्र सत्यापन कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए। स्लॉट निर्धारित होगी तो
आप सभी निश्चिंत रहें। आप सभी को प्रमाण पत्र अपलोड करने का एक और मौका मिलेगा। तब तक के लिए अगली वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।